हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है सेहत का सफरनामा में। एक ऐसा शो जहां हम हमेशा अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाते हैं और उनसे किसी एक बॉडी पार्ट के बारे में ये जानते हैं कि कैसे उसका ध्यान रखा जाए, कैसे उसकी देख रेख की जाए। यहाँ बॉडी पार्ट की नहीं बल्कि पूरी बॉडी की बात करने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। सर का नाम है गौरव राठौर, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और बताएंगे कि बचपन से ही कैसे अपने हड्डियों को मजबूत किया जाए। देखिए, एक्चुअली आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा है कि हड्डियों को मजबूत बचपन से ही रखा जाता है। बिल्कुल। लोग क्या होता है कि 40-50 की उम्र में जागते हैं और कहते हैं अब हमें हड्डियां मजबूत करनी जी, जबकि आपने बहुत अपना क्रूशियल जो पार्ट होता है वो मिस कर दिया होता है। जी, जो हमारी हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो धीरे धीरे बचपन से बढ़नी चालू होती है, राइट, एंड इट कीप्स गोइंग अप। और जो उसकी पीक होती है करीब 20 से लेके 30 साल के बीच में हम अचीव करते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे एज के साथ वो डिक्लाइन करती है। जी बिल्कुल सही। अगर आपने बचपन में ही अपनी हड्डियों के ऊपर ध्यान न दिया तो आप सोचिए, आप अपना पीक बोन मास काफी लो रहेगा और फिर जब आप अपनी हड्डियां कमजोर होंगी तो वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएंगी जब तक आपका बुढ़ापा आता है। जी सही बात है। तो जो हड्डियों की मजबूती है उसका दो मेन तरीका होता है। एक तो है आपका पोषण, शरीर में हम क्या डाल रहे हैं, हम क्या भोजन है हमारा, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि हम हड्डियों को कितना लोड करते हैं। हम लोग आजकल देख रहे हैं बच्चों का बाहर जाके खेलना, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना ये बहुत कम होता जा रहा है। हाँ, वो वीडियो गेम और बिल्कुल फोन में ज्यादा बिल्कुल संलग्न हो गए। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो साइकिल से स्कूल जाते हैं या पैदल जाते हैं, ज्यादातर बच्चे स्कूल बस में जाते हैं। तो जो अगर आप देखें जो उनके स्टेप काउंट है, कितना पैदल चलते हैं, कितना फिजिकल एक्टिविटी है, कंपेयर टू इवन वन जनरेशन बहुत कम हो गया। बहुत कम हो गया, राइट। जो एंटरटेनमेंट बच्चों को स्क्रीन से मिलता है वो काफी इंस्टेंटेनियस होता है, तो दे आर ड्रॉन मोर टुवर्ड्स स्क्रीन्स एंड ऑल दिस स्टार्ट्स प्लेइंग की मतलब आपकी हड्डियां बचपन में ही कितनी कमजोर होने लगती है। आजकल जो हम बच्चों में देखते हैं इतना कॉमनली पीडियाट्रिक एज ग्रुप के अंदर फ्रैक्चर्स आर वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि फ्रेजाइल हो गई हैं हड्डियां, उनको मजबूती मिल नहीं पा रही है, गिरते हैं एंड दे ब्रेक देयर बोन्स। राइट। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है मेटाबॉलिक, कि हमारा पोषण। हमारा देश प्रिडोमिनेंटली अगर हम देखें तो वेजिटेरियन है। इवन द नॉन वेजिटेरियन जो मीट ईटर्स भी हैं, mostly they will have meat maybe once or twice a week, which is there's nothing wrong in being vegetarian, but what happens is कि हमारे देश के अंदर हम लोग का अनाज की खाने की मात्रा बहुत ज्यादा है। जो रियल पोषण होता है, जो कि हमें प्रोटीन्स जिससे मिले या विटामिन मिले, उसकी मात्रा कम होती है। तो हम लोग कहने को वेजिटेरियन है लेकिन हम लोग खाते ज्यादा ग्रेन है। बिल्कुल सही बात है। और इवन जो हम दाल भी खाते हैं, मतलब मैं भी वेजिटेरियन हूँ और मैं ये सोच के दाल खाती हूँ कि इससे मुझे प्रोटीन मिलेगा। इवन मम्मा बचपन में दाल खिलाने पे बहुत ज्यादा जोर देती थी कि इससे प्रोटीन मिलेगा, पर प्रोटीन तो हमारी बॉडी में उसका बिल्कुल मुझे लगता है 1/4 ही पहुंच पाता है। बिल्कुल। तो दाल इज ए very good source of protein for vegetarian, but it is not a perfect source. Right. So in fact vegetarians के अंदर one of the good source of proteins would be dairy products. Right. And अगर आप देखें तो there are a lot of vegetarian people who will derive all their proteins from dairy and different type of vegetables. So it is very important कि अगर आप vegetarian हैं तो आपका जो अवेयरनेस अबाउट कौन सी सब्जियां खानी है, कितनी वेजिटेबल्स खानी है, ये थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना। मीट ईटर्स आर उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है कि प्रोटीन सब जगह एक जगह उनको मिल जाए। एटलीस्ट एग्स तो खा ही सकते हैं, बिल्कुल, है ना। सो आई थिंक इट इज कंप्लीटली रीजनेबल कि आप वेजिटेरियन डाइट पे रहें, बट देन योर वेजिटेबल इनटेक शुड बी वेरी हाई। हाँ, मोर देन जस्ट ग्रेन की आप रोटी चावल चार खा रहे हैं, इतनी सी सब्जी इतनी सी दाल। बिल्कुल, क्योंकि हमारा खाने का बिल्कुल उल्टा स्टाइल है ना। हम चावल और रोटी ज्यादा खाते हैं, हम सब्जियां कम लेते हैं। जबकि आप देखें तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इज मोर इन द वेजिटेबल्स, राइट। सो दिस इज ए वेरी बिग एस्पेक्ट कि व्हाई वी फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ मसल, द अमाउंट ऑफ बोन in our children is a lot less. Right. Thank you sir, thank you so very much. It's a pleasure meeting. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हाँ, अगले वीडियो में क्या देखना है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक अपना और अपनी हड्डियों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।